दोस्तों, आग लगी है तो बोलना पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो रेलवे बिकेगा, हम नहीं बोलेंगे तो एयरपोर्ट बिकेगा, हम नहीं बोलेंगे तो HAL में 25% हिस्सेदारी बिकेगी, हम नहीं बोलेंगे तो आए दिन यूपीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, हम नहीं बोलेंगे तो DMRC प्राइवेट होगा, हम नहीं बोलेंगे तो पूरा देश ही बिक जाएगा। यहां पे दोस्तों आर पार की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और अब आप सभी को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने भी पढ़ लिख लो, कितनी भी कोशिश कर लो आप, लेकिन अगर आप इस लड़ाई में आगे नहीं आ रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपका काम सिर्फ पढ़ना है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनों, ये बहुत गलत सोच रहे हो। और आप ना सिर्फ अपने करियर को बल्कि आने वाले फ्यूचर्स, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप बहुत ही गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बहुत ही गलत सपोर्ट कर रहे हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की। इस समय जो देश में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उसके विरोध की बात हम कर रहे हैं आज। और चूंकि मैं इस तरह की वीडियोस बिल्कुल नहीं लाना चाहता चैनल पे, लेकिन इस चैनल का ही क्या मतलब है, इस मेरे न्यूज़ अपडेट वाले चैनल का ही क्या मतलब है, जब सारे जो अपडेट है, मैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट देता हूं, पूरी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं रही तो मैं अपडेट दे के ही क्या करूंगा। हर वीडियो में बताता हूं कि रिक्रूटमेंट शॉर्टली, कहीं ये रिक्रूटमेंट शॉर्टली कभी आए ही ना। दोस्तों, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि उन सारे छात्रों के लिए जो अभी तक सो रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है मेरी। भाई, पढ़ाई करना सबका काम है, स्टूडेंट हो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़मीन जायदाद नहीं है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर में कोई अच्छा बिजनेस नहीं है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही सोर्स है, पढ़ाई करके ही आप अच्छी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल बिता सकते हो। और पढ़ाई करने के बाद कौन सी नौकरी एक्सपेक्ट करते हो, 10,000 की जेई की नौकरी की, 50,000 55,000 की जेई की नौकरी, ये आप डिसाइड कर लो। मुझे लगता है दोस्तों, इस मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी लोग मुझे इस चैनल के थ्रू जानते हैं, जुड़े हुए हैं, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल ऐसा भी बंदा होगा जो मेरे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, वीडियो के थ्रू देखता होगा और वो प्राइवेट एग्जाम की तैयारी करता होगा या प्राइवेट नौकरी के लिए परेशान होगा या 10,000 की नौकरी के लिए परेशान होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा लड़का होगा जो 10,000 रुपए की प्राइवेट की नौकरी की तैयारी कर रहा है और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जुड़ा हुआ है। बेसिकली हमारा एम क्या है? बेसिकली हमारा एम ये है कि हम मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय या फिर जिस भी वर्ग के, उच्च वर्गीय, जिस भी वर्ग के हम छात्र हैं, जो भी छात्र हैं, वो जिनके पास पैसा नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, वो क्या करना चाहता है? वो चाहता है कि जैसे तैसे किसी तरह से डिप्लोमा कर लो, बीटेक कर लो। न कितने बच्चों ने डिप्लोमा, बीटेक, ITI किया है, प्राइवेट किया, न जाने कितनों का तो लोन चल रहा होगा, न जाने कितने तो ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे, न जाने कितने मजदूरी के नाम पे 8,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। वो ये सिर्फ इस आस में कि आने वाले सालों में वैकेंसी आएगी, आने वाले 1-2 महीनों में वैकेंसी आएगी और वो क्लियर करेंगे और अपने घर में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें दूर करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेलवे को जिस तरह से निजीकरण की बात हो रही है, यानी कितनी प्राइवेट ट्रेनों की बातें हो रही हैं, यूपीपीसीएल में PVNL, पूर्वांचल विद्युत निगम के प्राइवेट होने की बात चल रही है, एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहा है, HAL 25% हिस्सेदारी बिक रही है, BPCL बिक रहा है, भाई IOCL बिक रहा है, पाइपलाइन डिवीजन पूरा बिक चुका है, मार्केटिंग डिवीजन बिक रहा है, वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं है। दिन भर अप्रेंटिस आती रहती है। पावर ग्रिड में इतने सारे रीजन्स में इतनी इतनी अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है, एक भी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। अप्रेंटिस के नाम पे लोग ये कहते हैं कि हमने 1.5 लाख रोजगार दिया, मनरेगा के मजदूर है। आप डिप्लोमा और बीटेक करके आपको मनरेगा में नौकरी मिलेगी? आप ये बता दो, आप LLB, बीटेक, डिप्लोमा करते हो, आप पकौड़ा छान के नौकरी करोगे? मेरे भाई, विरोध करने का टाइम है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ये आप मानो ना मानो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करके जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम, अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा तो मेरा ये न्यूज़ चैनल, अपडेट का चैनल अपडेट ही देता रहेगा। कुछ दिनों में प्राइवेट का अपडेट देने लगेगा कि भाई आ गई है वैकेंसी प्राइवेट में, 8,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, यहाँ पे आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे अपडेट की नौकरी बिल्कुल मैं नहीं बनाना चाहता। हाँ, मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन भाई बुरा तो सबका हो रहा है ना, ये भी तो सोचो, बुरा तो सबका हो रहा है। मेरी बात मानो, आज आगे आइए, विरोध करिए। अभी एक अभिनय शर्मा सर है, मैथ्स बहुत अच्छे सर है, यूट्यूब के बहुत सारे फ्री के कंटेंट अवेलेबल है। भाई, जिनको मैथ की बेसिक नहीं आती, जाके उनकी वीडियोस देखो। अभी उन्होंने कम से कम 6-7 घंटे पहले एक वीडियो बनाया है इसी प्राइवेटाइजेशन को लेके। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी वीडियो ज़्यादा, उनकी वीडियो लाइक करो, वायरल करो उनकी वीडियोज़ को, क्योंकि ऐसे लोगों का सपोर्ट करो जो आपके हक की बात कर रहे हैं।
यार एक मुझे बात नहीं समझ में आती है कि क्या करोगे इन पार्टियों का सपोर्ट करके, क्या करोगे बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस और सपा और क्या क्या जो भी पार्टियां हैं, क्या करोगे इनका सपोर्ट करके जब नौकरियां ही नहीं रहेंगी आपके पास। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप इतना ज़्यादा मतलब बिना कुछ सोचे समझे बस सपोर्ट किए जा रहे हो, सपोर्ट किए जा रहे हो कि नहीं ये पार्टी बेस्ट। यार क्या फ़ायदा है, पार्टी बेस्ट है, प्राइवेट तो कर रही है ना सारी चीज़ें। पाकिस्तान को मारने की बात हो रही है, कहीं दिन भर मीडिया में क्या केस चल रहे, सारा मीडिया ही बिक चुका है। कभी इन्होंने चीज़ें दिखाई ही नहीं आज तक कि हम किस चीज़ों, हमें क्या चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, आप अपने टीआरपी चल रहे हो, आपके चैनल के थ्रू आपके 50 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय, 2000 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, मैं मानता हूं उनको भी सैलरी चाहिए, जॉब चाहिए। टीआरपी बढ़ा रहे हो, 1-2 पॉइंट पे टीआरपी बढ़ा दो यार, लेकिन हर दिन भर टीआरपी बढ़ाने का ही काम करोगे आप। कम से कम कुछ तो ऐसा बनाओ यार जो देश में चल रहा है। कम से कम रेलवे प्राइवेट हो रहा है उसके बारे में तो यार एक बार न्यूज़ चैनल पे डाल दो, उसके बारे में जो विरोध हो रहा है उसके बारे में भी तो न्यूज़ डाल दो यार। अरे आज नहीं डालोगे 10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल बाद इसी देश के सबसे बड़े गुनाहगार आप बनोगे, मीडिया वाले बनेंगे। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, जो भी इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं लोग उनको अवेयर कर रहा हूं। भाई वीडियो पसंद ना आए डिसलाइक मारो, कमेंट करो कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे ये समझते होंगे कि यहाँ पे जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो मैं सच बोल रहा हूँ और सबके हक की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही है। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद रिटायर होता है तो जन्मजात जब तक कई पीढ़ियां उनकी बैठ के खाती हैं, उनको पेंशन मिलती है, उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब में बंदा इतने साल तैयारी करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब, वो भी इतने कंपटीशन से, इतने भ्रष्टाचार के बीच में पाता है, क्या उसे इतना भी उसके प्रति मतलब ये भी नहीं सिक्योर नहीं कर सकता कि उसकी जॉब सिक्योर रहे। प्राइवेट में कितनी जॉब सिक्योरिटी आप बता दो। कोरोना आया, मैक्सिमम बंदों की जॉब चली गई, न जाने कितने लाख लोगों की जॉब चली गई है। अभी एक वो मतलब एक आंकड़ा जारी हुआ था, उसमें न जाने कितने मिलियन लोगों की जॉब गई है, 1 पॉइंट समथिंग मिलियन लोगों की जॉब चली गई है कोरोना की वजह से। और गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट थे उनमें पेमेंट रिड्यूस हुई, या फिर बहुत सारे आपके जो आपको ऑफर या फिर दुनिया भर की चीजें मिलती हैं वो चीजें रिड्यूस हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपके खर्चे नहीं चले। तो यही फायदा है सिक्योरनेस का, यही फायदा है गवर्नमेंट नौकरी का। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी वाले काम नहीं करते। आप देख लो यूपीपीसीएल में दिन रात लोग काम करते हैं, जहां पे ड्यूटी लग जाती है वो 24 घंटा बिजली देने के लिए तत्पर है। रेलवे में भी काम करते हैं। अब आप कोई एक पोस्ट पे आपको कुछ ऐसा बंदा मिल जाए कि हाँ वहां पे वो थोड़ा सा आराम कर रहा है, भाई 8 घंटे की नौकरी पूरी जिंदगी करनी है यार। प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं है कि दिन भर खटते ही रहते। वहां पे भी कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पे लोग थोड़ी सी जिंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स करके जीते हैं, ठीक है। और 8,000 की नौकरी कोई भी नहीं करने आया है, इस बात को मेरे मान लो। और यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 हैशटैग हैं। ये सारे अभिनव शर्मा के यूट्यूब चैनल से मैंने लिए हैं, क्योंकि जो भी सरकार है वो उनका बड़ा चैनल है। मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ लोग जुड़ पाएंगे, लेकिन बेसिकली हमारा एम अपना वीडियो वायरल नहीं करना है या फिर अपनी चीज़ों को ही नहीं बढ़ावा देना है। हम यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे सर की जो मैंने 3 हैशटैग यूज़ किए, पहला तो सर ने यूज़ किया और तीसरा हैशटैग यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन को लेके है। और पहला हैशटैग दोस्तों ये अभिनव शर्मा सर का ही है, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। जो एसएससी कम 2017 के सीजल के रिजल्ट, 2018 के सीजल के रिजल्ट उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। चुनाव का परिणाम 1 महीने में आ जाता है, लेकिन एक बंदे की ज्वाइनिंग में 4 से 5 साल लगता है, मतलब 4 से 5 साल लगता है। इसका मतलब वो कितना पीछे कर दे रहा है। और दूसरा हैशटैग है दोस्तों स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। एनटीपीसी का एग्जाम 2 सालों से नहीं हो रहा है, 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, कभी एजेंसी फाइनल नहीं हो रही। रोज एक नोटिस आता है एजेंसी के फाइनल होने का, लेकिन आज तक कोई भी एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। नहीं समझ में आता है कितना ये तमाशा चलेगा, कितना दिन लोग चुप रहेंगे। और मुझे नहीं समझ में आता ये मीडिया वाले, मतलब मीडिया को तो अभिनव सर ने जैसा बोला कि मीडिया को तो भाई बायकॉट ही कर दो, घर वालों से बोलो मीडिया को देखो ही मत, इनकी टीआरपी ही डाउन कर दो। ये दिन भर पाकिस्तान और सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेके ही बनाते हैं। भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ 2-3 न्यूज़ बना दो, लेकिन यार कम से कम जो इसके अलावा भी जो न्यूज़ हैं उन पे भी तो वीडियो बनाओ ना यार। उसके अलावा भी बेरोजगारी बढ़ रही, उस पर तो बनाओ। जीडीपी डाउन हो रही है, उस पर भी तो बनाओ। रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा, एनटीपीसी ग्रुप डी का, उस पर भी तो बनाओ। एक बार कोरोना 8 महीने के लिए आ गया, सारी वैकेंसियां सील हो गई, जीएमआरसी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, यूपीसीएल वैकेंसी नहीं आ रही है, रेलवे बेच रहे हो, एचएएल में 25% हिस्सेदारी बेच रहे हो, बीपीसीएल पूरा बेच रहे हो, आईयूसीएल में मार्केटिंग और पाइपलाइन डिवीजन में 8 साल से वैकेंसी ही नहीं आई हुई है, मथुरा रिफाइनरी का हाल बुरा कर रखे हो। हर समय प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। बच्चा पढ़े कि प्राइवेट पे ध्यान दे। हर सुबह एक स्टूडेंट 12-1 बजे रात में
तक पढ़ता है और सुबह उठने के बाद पहली जो न्यूज़ खबर है, फलाना सरकार ने इस प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी दे दी। अब बताइए, उसका जो फोकस, उसकी जो एनर्जी, उसका जो भी मतलब एक अपने एम को पाने के लिए जितना भी फोकस माइंड है, जितनी भी एनर्जी है, वो जीरो हो जाता है। इस चीज़ को कौन समझ सकता है यार? इस चीज़ को सिर्फ एक स्टूडेंट समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है। अभी कोरोना टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स घर गए हुए थे भाई, आप खुद जानते हो कि घर जाने के बाद क्या हुआ, सारा फोकस, सारी एनर्जी जीरो हो गई थी। अभी भी बहुत सारे लोग घर है, आप जो घर से आए हुए हैं उन स्टूडेंट से पूछिए उन्हें फोकस करने में कितना टाइम लग रहा है। इतना आसान नहीं होता, उन्होंने बहुत टाइम दिया है, 15-20 दिन तो फोकस करने में लगा था। और इन्हीं 15-20 दिन के बाद आपको पता चलता है कि यूपीपीसीएल प्राइवेट होने की न्यूज़ चल रही है, बीपीसीएल बिक रहा है, आईयूसीएल में वैकेंसी नहीं है, या फिर तमाम ऐसे क्षेत्र है, रेलवे बिक रहा है, प्राइवेट ट्रेनें चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ट्रेनें चलने पर देश का भला हो रहा है। आप देख सकते हैं कहीं भी, चाहे मेट्रो को देख लीजिए, चाहे बिजली विभागों में प्राइवेट को देख लीजिए, चाहे आप रेलवे में प्राइवेट को देख लीजिए, हर जगह प्राइवेटाइजेशन का घाटा ही हुआ है इस देश को। लेकिन ये सरकार प्राइवेट को इतना सपोर्ट कर रही है, सिर्फ चिन्हित लोगों को सपोर्ट कर रही है, चिन्हित लोगों को ही राजा बना रही है इस देश का। पैसों का केंद्रीकरण कर रही है, पैसों का केंद्रीकरण हो रहा है इस देश में। यहाँ पे तानाशाही चल रही है कि मतलब पैसे सिर्फ कुछ ही इंसान कमा सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं जो डिप्लोमा, बीटेक, आईटीआई या फिर जितने भी कैटेगरी के छात्र तैयारी करते हैं, वो बेवकूफ़ है, वो 8-10 हज़ार की नौकरी करके ही खुश रहें, संतुष्ट रहें। तो दोस्तों मेरा यही अनुरोध है। मैं अभिनय शर्मा वाली सर की वीडियो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जाके देखो। सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वायरल कर दो यार वीडियोस को, जितनी भी है लाइक करो इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो यार, कमेंट पूरा भर दो, लाइक से पूरा वीडियो भर दो, जितना ज़्यादा हो सके सर की वीडियो को शेयर करो। ये बता दो कि इस देश में वो नहीं होगा जो सरकार चाहती है, वो होगा जो जनता चाहती है, वो होगा जो स्टूडेंट चाहता है। रोजगार की बात होनी चाहिए, रोजगार की ही बात होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों यही मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। भाई मैंने किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इस चीज़ जान लीजिए। मैं इस चीज़ को बार बार सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि जिसको जो समझना है समझो, क्योंकि यहाँ पे हित में सबकी बात हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।